आज के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। 22 फरवरी है, 2024 का दिन है। 1944 भारत की बात करें, कस्तूरबा गांधी जी, हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी। आज के दिन 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ये जी पुणे के आगा खान पैलेस में, आप ये समझिए कि कैदी थी उस समय पे। और कैदी क्यों थी? भारत छोड़ो अभियान चला हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट चली हुई थी और उसमें बहुत सक्रिय है। इनका सिर्फ यही पहचान नहीं है कि ये महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी ना, ये खुद में बड़ी एक समाज सुधारक थी, क्रांतिकारी भी थी और इन्होंने सक्रिय योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ साथ, या उनसे अलग हटकर भी कई मामलों में। तो जी आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 74 वर्ष की उम्र में, पुणे में आगा खान पैलेस में। 1944 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, समझ गए होंगे ये तस्वीर कहाँ की है, नीदरलैंड्स की है और नीदरलैंड के निजमेगन सिटी की है ये तस्वीर। हुआ क्या जी, ये समय आते आते ये जो एलाइड फोर्सेस थी ये हावी होने लगी थी नाजीज पे या उनके एलाइज पे। नाजी मतलब जर्मन की जो हिटलर की फौज थी उन पे। नीदरलैंड्स पे कब्जा कर रखा था बहुत से एरिया में, लेकिन अब जो एलाइड फोर्सेस थी, अमेरिका था, ब्रिटेन था, कनाडा था या बाकी सारे, ब्रिटेन की ओर से तो भारतीय भी लड़ रहे थे, हमारे सारे वीर फौजी, तो ये हावी होने लगे थे। तो नीदरलैंड्स पे जहाँ पे कब्जा था और यहाँ पे बड़े सारे इनके सैनिक माने जाते थे, उन पे हवाई हमले का निर्णय होता है। हालांकि कहीं और होना था, लेकिन वहाँ मौसम कुछ ठीक नहीं लगा, तो कहा इनके भी एक मैप्स थे इनके पास कि यहाँ पे भी लोग छुपे हुए हैं। तो जी यहाँ पे एक बड़ा भीषण हमला होता है, बॉम्बर्स आते हैं यूएस एयरफोर्स के, और वो निजमेगन पर ही नहीं, अर्नहेम, एनशेडे और डेवेंटर, ये भी सिटीज़ हैं, डच सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो बॉम्बर्स आए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निजमेगन पर। होता क्या है, ये आधिकारिक रूप से माना गया, काउंटिंग हुई कि 800 से अधिक, कुछ अधिक आम आदमी मारे गए। आम आदमी कौन? जो पहले से ही सताए हुए थे नाजी फोर्सेस की ओर से। हुआ कैसे? ये मिसकैलकुलेशन हो गई जी। शायद मैप में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया कि जी गलत जगह बॉम्बिंग हो गई, इनएक्यूरेट बॉम्बिंग हुई। पर यह भी कहा जाता है कि संख्या कहीं कहीं ज़्यादा अधिक थी, क्योंकि नाजियों से छुपकर बहुत से लोग जो उस समय पे वो कर पाते थे बेचारे, क्योंकि शहर घेरा होता था और फिर ढूंढते थे लोगों को वो जुल्म करने के लिए। तो लोग कभी बंकर्स में छिप जाते थे, कहीं कहीं भी, है ना जी, बार में छिप गए, कहीं भी अस्तबल में, कहीं भी, तो वो सारे भी शिकार बन सकते हैं। तो ये माना जाता है कि संख्या काफ़ी अधिक भी हो सकती है। तो युद्ध में कई बार गलतियां भी होती हैं। 2011 न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च शहर, बहुत मशहूर, हम जानते हैं, क्रिकेट का बहुत बढ़िया सा सुंदर सा स्टेडियम भी है ना, तभी ज़्यादा लोग देखते हैं क्राइस्टचर्च का जिक्र होता है। ये जो दो मेन आइलैंड है, ये सदर्न वाले, दक्षिणी वाले जो मेन आइलैंड है न्यूजीलैंड का, उसका पार्ट है। ये बड़ा आधुनिक शहर है। जिससे आज के दिन क्या होता है, दोपहर बाद 12:51 होते हैं, ठीक, और ये शहर कांप उठता है, क्राइस्टचर्च और इसके आसपास का एरिया भी, और इमारतें गिरने लगती हैं। जाहिर है भूकंप आया था, बहुत तेज़, 6.3 इंटेंसिटी थी उसके, काफ़ी तेज़ कहा जाएगा न्यूजीलैंड के हिसाब से। क्या होता है अंजाम? जब 180 लोग, 185 लोग, उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी बात ये नहीं है, इससे बड़े बड़े भी भूकंप आते हैं। ये खास बात हुई इसमें खास बात ये हुई कि देखिए इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई? बड़ा भूकंप था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जी कई जगह तो बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, तो कम ही है ना, ऐसा नहीं। बात बड़ी ये है कि लंच टाइम था और बहुत से लोग जो थे वो सड़क पे निकले हुए थे। कोई रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, कोई रेस्टोरेंट में था, कोई सड़क पे चल रहा था। इमारतों से, जो इमारतें एकदम से हिली, बहुत चल दी, उसमें से कोई ईंटें, कोई बाकी सामान, है ना जी, कोई होर्डिंग गिरा, कोई मोबाइल टावर गिरे और लोगों पे, और बहुत से लोगों की मौत इसलिए हुई। और ये जो एपिसेंटर था इसका, क्राइस्टचर्च से नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए शहर बहुत अच्छा। बड़ी बात नहीं, एक और थी इसमें, 4 सितंबर 2010 को भी एक भूकंप आया था क्राइस्टचर्च में। वो काफ़ी तेज़ था, लेकिन एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी सुबह के समय। मतलब बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी थी, अंदर की तरफ नहीं गिरी वो। तो ये बात क्या है? बात है कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि हिमाचल के विषय में भी कहा जाता है कई बार कि बहुत से एरिया जो प्रोन है, तो तभी कहा जाता है कि हम भी पिलर्स का यूज़ करें, ज़्यादा स्टील डालें, महंगा तो पड़ता है, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हो तो सुरक्षा मिलती रहे जी।